नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऋग्वेद संहिता में। तो आइए वेदों से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जो आगामी एनटीपीसी फेज़ 2 और रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं वेदों के बारे में। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। वेद शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यह भी क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसी धातु से विदित अर्थात जाना हुआ, विद्या अर्थात ज्ञान, विद्वान अर्थात ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की जो संख्या है वह है 4। प्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद द्वितीय, तृतीय सामवेद और चतुर्थ है अर्थात चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं प्रथम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं तथा सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या लगभग 4,32,000 है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति की गई है। इसमें जिन देवताओं का स्तुति किया गया है उसमें अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। और यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के श्लोक को ऋचा कहा जाता है, ऋचाएँ कही जाती हैं। और यह जो है कई बार क्वेश्चंस पूछ चुका है कि वेद के जो श्लोक है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऋचाएँ कहते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, अष्टोमा सद्गमया, ये सभी मंत्र जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जिसमें महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से कहा जाता है कि व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और गायत्री मंत्र जो है वह सावित्री नामक देवता, जो सावित्री नाम है उससे सूर्य देवता को संबोधित किया गया है, उनके लिए है, उनकी स्तुति के लिए है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 10 मंडल में से जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है जिसमें सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो सिंधु नदी का। और ऋग्वेद में गंगा नदी का मात्र 1 बार चर्चा किया गया है और यमुना नदी का 3 बार चर्चा किया गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले वेद की तरफ, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें कार्य यानी क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। यह जो है यजुर्वेद है जो गद्यात्मक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए इसमें 1875 संगीतमय मंत्र हैं। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद, यह जो है सबसे बाद में आया अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र है। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी वेदों के बारे में। तो आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी?
औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? दोस्तों इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। तो आइए दोस्तों, आगामी जो एनटीपीसी फेज़ 2 और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स है उसको ध्यान में रखते हुए सिख धर्म पर आधारित कुछ जानकारी मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म में जो है अभी तक 10 गुरु हुए हैं कुल, जिसमें प्रथम थे गुरु नानक देव जी। ये जो है 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक इनका जो जन्म काल है वह था। 14 सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जो थे, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और चूँकि यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस जगह को अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ननकाना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इनकी माता का नाम तृप्ता एवं पिता का नाम कल्याण चंद मेहता कालू जी था। इनकी मृत्यु जो है करतारपुर, जो कि इन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, 1539 ईस्वी में हो गई थी। यानी इनकी जो मृत्यु है वह 1539 ईस्वी में हुई, करतारपुर जगह पे हुई। और यह जो करतारपुर जगह है ये इनके द्वारा ही बसाया गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव ने संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर लगाना को स्थापित किया। तो उन्होंने संगत और पंगत को स्थापित किया, जिसमें संगत का अर्थ होता है धर्मशाला, यानी कि धर्म का जो गोष्ठी है उसके आयोजन करना, सत्संगत जिसको बोलते हैं। और पंगत अर्थात कि लंगर लगाना, यहाँ लंगर लगाना और लोगों को भोजन करवाना, ये उन्होंने स्थापित किया था। तो अब देखते हैं सिखों के जो दूसरे गुरु हुए, उनका नाम था गुरु अंगद देव जी। इनका कार्यकाल रहा 1539 से 1552 ईस्वी। इन्होंने पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया और लंगर की जो व्यवस्था है उसे अस्थायी कर दिया। अब देखते हैं गुरु अमरदास जी, सिखों के तीसरे गुरु हुए। उनका नाम था गुरु अमरदास जी। इनका कार्यकाल रहा 1552 से 1574। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। गुरु रामदास जी 1574 से 1581। 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की। आगे चलकर अमृतसर के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की, जिसे हम आज अमृतसर के नाम से जानते हैं। सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इनका कार्यकाल था 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। जो चौथे गुरु रामदास जी थे, उनके पुत्र थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों रखवाई गई थी। गुरु रामदास जी ने, जो कि चौथे सिखों के गुरु थे, उन्होंने अमृत सरोवर नामक शहर बसाया, जो कि अमृतसर था। अमृतसर शहर को बसाया रामदास जी ने। और पांचवें गुरु जो थे वह रामदास जी के पुत्र भी थे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे हम अभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका नींव जो है सूफी संत मियाँ मीर के हाथों रखवाया था। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। जो सिखों के पांचवें गुरु है, उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था। अब सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह,
जिनका कार्यकाल 1606 से 1645 ईस्वी है। अर्जुन देव के पुत्र थे, यह जो थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे और इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया। इन्होंने एक छोटी सी सेना भी बनाई और इन्होंने मुगलों पर आक्रमण भी किया और युद्ध भी जीता उनके खिलाफ। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने ही करवाया था। अब है सिखों के 7वें गुरु, गुरु हरराय। इनका जो है 1645 से 1661 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र बाबा गुरगीता जी के छोटे बेटे थे, अर्थात यह जो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, उनके पौत्र थे गुरु हरराय। गुरु हरकिशन साहिब सिखों के 8वें गुरु हुए, जिनका कार्यकाल 1661 से 1664 ईस्वी था। ये हरराय जी के पुत्र थे और 5 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने गद्दी प्राप्त कर ली थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिखों के 9वें गुरु अर्थात गुरु तेग बहादुर सिंह का। गुरु तेग बहादुर सिंह का जो टेन्योर था वह 1664 से 1675 ईस्वी तक था। इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। इस्लाम धर्म कबूल करवाने में नाकाम होने के बाद औरंगजेब ने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का टेन्योर जो है वह 1675 से 1708 ईस्वी तक रहा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। ये 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। 9 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। ये भी बहुत ही कम उम्र में अर्थात 9 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर जिंदा चुनवा दिया गया था। अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक पठान द्वारा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक पठान द्वारा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनकी हत्या कर दी गई। उससे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने ही खालसा पंथ का स्थापना किया और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी कि ये सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद सिखों का जो गुरु का उत्तरदायित्व एक दूसरे को सौंपने का सिलसिला था वह वहीं पे समाप्त हो गया। इन्होंने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया। सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही अगला गुरु बता दिया गया और इस तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई और सिखों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं की जो सिलसिला चली आ रही थी वह यहाँ पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी सिखों के 10 धर्म गुरुओं के बारे में। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो दोस्तों, इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। आइए थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन
पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों की मांगे कुछ इस प्रकार थी, जिसमें पहला था गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उस समय, उसका बहिष्कार किया जाएगा, अर्थात उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं होंगे। अगला था पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में, जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 1929 में, इसी में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। अगला है कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। यानी यह जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से लागू करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। यानी यह जो सविनय अवज्ञा था उसमें क्या था कि जो अंग्रेजों द्वारा विदेशी जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना, और फिर जो कर दिए जाते थे विभिन्न तरह के, उसका भी बहिष्कार किया गया कि हम ये कर नहीं देंगे आपको और हम आपके वस्तुओं को भी यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी वस्तुओं को यूज करेंगे। सभी कांग्रेस सदस्यों ने से काउंसिल के पदों से त्यागपत्र देने का आह्वान किया गया और भविष्य में जो काउंसिल के चुनाव थे उसमें भी भाग न लेने का आदेश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो अभी अगर काउंसिल के मेंबर है वे अपने पदों को त्याग दें और भविष्य में कोई भी जो काउंसिल का चुनाव होगा उसमें कोई भी भारतीय भाग नहीं लेंगे। और इसका जो अंतिम और सबसे जो महत्वपूर्ण वह जो बिंदु था वह यह था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और यह काफ़ी जो है प्रभावी भी रहा। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी लोगों ने सभाएं की, लोगों ने तिरंगे झंडे को फहराया। तो इस रूप में 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। यह जो फैसला था वह भी लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? उत्तर है इसका दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के सबसे घुमक्कड़ वायसरायों में गिना जाता था। भारत के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान करीब 20,000 मील का सफर तय किया था, जिसमें अधिकतर सफर घोड़े की पीठ पर बैठकर किया गया था। इसके अलावा उस समय उपलब्ध सभी यातायात के साधनों का प्रयोग उसने किया, जैसे स्टीमर, रेल, हाथी, याक, ऊंट, यहाँ तक कि बैलगाड़ी भी। 1858 में जब लॉर्ड मेयो अंडमान पहुंचे तो वहां की कुल जनसंख्या 8,000 थी, जिसमें 7,000 कैदी, 900 महिलाएं और 200 पुलिसकर्मी थे। शेर अली नामक एक कैदी ने छुरे से वार करके मेयो की हत्या कर दी थी और इसके पश्चात 18 मार्च 1872 को शेर अली जिसने कि मेयो की हत्या की थी उनको फांसी दे दी गई थी 11 मार्च 1872 ईस्वी को। ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे और इन्हें उम्र कैद के रूप में सज़ा मिली थी और इनको अंडमान में रखा गया था। और इसी दरमियान जब लॉर्ड मेयो वहाँ की यात्रा पर गए तो उसने मौका देखकर लॉर्ड मेयो पर छुरे से वार कर दिया और जिसके कारण लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई और इस अपराध की सज़ा के रूप में शेर अली को 11 मार्च 1872 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।